हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनल। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वांट टू टेल यू कि अगर आप लोगों को बेसिक से एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी हो, ग्रामर सीखने हो, बेसिक से एडवांस, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है जैसे कि एनडीए, एसएससी, सीजीएल या फिर बैंकिंग की, तो उसके लिए अगर आपको इंग्लिश प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको हमारे चैनल पे इंग्लिश से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। किसी भी चीज को लेकर के डाउट्स हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम जल्द से जल्द उसको शॉर्टेड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ अब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नाउन को क्विकली टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू समझ पाएंगे। बहुत बेसिक है, हम ग्रास रूट से लेकर के हाई तक का सीखेंगे और उसमें जो कॉमन मिस्टेक्स कर लेते हैं बच्चे जिससे कि उनका स्कोर जो है लेस हो जाता है, वो हमें कैसे नहीं करना है उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो आगे हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हैव अ लुक ऑन द फ्रंट पेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीखना है नाउन। नाउन क्यों बहुत जरूरी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो नाउन पूरा करता धरता होता है। नाउन का नाम ही होता है किसी भी पर्सन, थिंग या पीपल या एनिमल, बर्ड्स या एनी थिंग्स, इमोशंस, फीलिंग्स, उसके जो नेम होते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। तो नाउन जो है, जैसे कि देखिए पर्सन हो गया है, अगर हम यहाँ पे पर्सन की बात करें, पर्सन में कौन आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करें यहाँ पे बॉय, तो बॉय क्या है, नाउन है, ऑब्वियसली पर्सन में आता है। देन डॉक्टर एंड एक्सेट्रा काइंड ऑफ की पर्सन में वो आते हैं, जैसे कि जो लिविंग थिंग्स में है वो मीन्स जो भी इंसान हो गए, एनिमल्स, एक कोई भी। प्लेस की बात करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं आगरा, मुंबई, एक्सेट्रा। थिंग कुछ भी हो गया, फॉर एग्जाम्पल हम बुक्स ले लेते हैं, टेबल, etc। आइडियाज और इमोशंस की अगर हम बात करें, जैसे हम फीलिंग की बात करते हैं या हैप्पी हो गए, तो वो भी एक क्या है, एक फीलिंग है, हैप्पीनेस हो गई। या फिर हम बात करें सैड, so these are the feelings, so these are noun। किसी एक इमोशंस के, प्लेस के, थिंग के, पर्सन के, ये सब जो नाम होते हैं उनको हम नाउन कहते हैं। कोई भी चीज हो जाए, कुछ भी, उसका जो नाम होता है वो नाउन कहलाता है। सो अब इसको हम रिकॉग्नाइज करने के लिए नेक्स्ट सीखने वाले हैं कि व्हाई नाउन इज इंपॉर्टेंट। तो नाउन इज द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। As you can see here is written, noun is the foundation of English grammar, जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इन सच वेज। चाहे कैसे कैसे, लाइक एरर डिटेक्शन में पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछे जाते हैं। तो ये जो नाउन है ना, चाहे वो डायरेक्टली पूछा जाएगा या इनडायरेक्टली पूछा जाएगा, बट वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होती है, चीजें बहुत बेसिक है, लेकिन एग्जाम में जब वो पूछी जाती हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, हेजिटेशन होती है, तो हम ये कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं जिसमें कि हमारा स्कोर लेस हो जाता है। वो चीजें हमें नहीं करनी है। तो इन चीजों पर हमें मेनली फोकस करना है कि एरर कैसे फाइंड आउट करना है, उसको करेक्ट कैसे करना है, तो एंड ब्लैंक्स में कैसे हमें फिल करने हैं, डिफरेंट जो नाउन्स होते हैं वो पता करके, या फिर सेंटेंस को इम्प्रूव करके, मीन्स के मिस्टेक्स होते हैं या उसमें जो ग्रामर रूल्स होते हैं वो नहीं फॉलो किए होते हैं, तो उसको फॉलो करके हमें कैसे कंप्लीट करने हैं, तो मीन्स करेक्ट करने होते हैं। सो व्हाई नाउन इज इंपॉर्टेंट, कि नाउन जो है इंग्लिश ग्रामर को फाउंडेशन देता है, फाउंडेशन करता है। सो मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट हियर, यहां हम देख सकते हैं कि वी हैव सम टिप्स एंड ट्रिक्स। ये कुछ ट्रिक्स ऐसे हैं जिनको यूज करके हम जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बिना बहुत ज्यादा माथाकुटी किए हुए। So have a look on this, how to recognize noun in sentence in competitive exam. Have a look on this topic.
कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम नाउन को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, जिसमें कि हमारा ट्रिक नंबर 1 क्या है। सी ट्रिक नंबर 1 है कि वर्ड, ऐसा वर्ड जो हमें नाम बताता है, मीन्स कि एज आई टोल्ड अर्लियर कि चाहे वो पर्सन का हो, थिंग का हो, एनिमल हो, बर्ड हो, एनी फीलिंग हो, एनीथिंग, if the word is explaining about the name, means कि अगर the word is sounding like name तो वो क्या होता है, noun. For example, here is a word, here is a sentence, sorry, Radha was going Kanpur. तो राधा वॉज गोइंग कानपुर yesterday. हैव अ लुक, इसमें पता करना हो अगर कि क्या है, तो यहाँ पे सिंपली हमें पता चल रहा है कि राधा एक नाम है, इजिली पता चल गया है कि ये हमारा नाउन है, पर्सन का नेम है। एंड कानपुर, तो कानपुर जो है एक प्लेस का नेम है। सो दिस इज नाउन राधा एंड कानपुर, करेक्ट। तो ये क्या है, नाउन हो गया। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एज आई टोल्ड कि इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, जिसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मेरे लास्ट वीडियो में अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें देखने मिलेगा व्हाट आर द नाउन्स, मैंने वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वी कैन से कि ना पॉलिसी हमें दिखती है ना ऑनेस्टी दिखती है, मीन्स दिखाई नहीं देती, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट एक तरह का ये नाउन है। सो हियर वी कैन से कि ऑनेस्टी एंड पॉलिसी बोथ आर नाउन। In the next sentence, laughing is the best medicine. Remember, अब यहाँ पर एक कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि इसमें ing लगा है तो ये एक्शन वर्ब होगा। सो नहीं, ये एक तरह का जिरंड होता है, ये एक जिरंड होता है जिसमें हम जो एक्शन वर्ब होता है ना उसमें हम ing लगा देते हैं, तो ऑब्वियसली वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो आता है जो हमें बताता है कि वो वर्क कर रहा है, लेकिन वो सब्जेक्ट का भी काम करता है समवेयर। ये जो जेरंड होता है ना, ये जेरंड मीन्स व्हाट, एक्शन वर्ब, ऐसा एक्शन वर्ब जो हमें मीन्स कि ये नहीं बता रहा है कि ये काम किया जा रहा है, वो ये बताता है, वो एक सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो उसे हम कहते हैं जेरंड। तो वो होता है ing के साथ में आता है, लेकिन वो सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पर जो लाफिंग है मीन्स हंसना, इज द बेस्ट मेडिसिन, हंसना सबसे अच्छी मेडिसिन होता है। तो यहाँ पर एक तो वर्ड लाफिंग, ये हमारा नाउन है, दूसरा है मेडिसिन। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स विच आर नाउन। इजिली हमें उसको सेंटेंस को पढ़ते ही पता चल जाएगा कि कौन सा ये मीन्स कि नाम साउंड कर रहा है या नहीं। तो पहला ट्रिक तो ये हो गया जो कि बहुत ही कॉमन है। दूसरे ट्रिक पर आते हैं हम लोग, विच इज सी आर्टिकल। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। if you are saying on in the sentence that any article is mentioned, अगर सेंटेंस में आपको आर्टिकल मेंशन किया हुआ है तो रिमेंबर, आर्टिकल जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट करता है, मीन्स सॉरी नाउन को, सॉरी प्रोनाउन के नहीं, नाउन को ही वो मेंशन करता है, पॉइंट आउट करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आर्टिकल ए एंड द, रिमेंबर ए और एन का मतलब होता है वन। तो एक बात अच्छे से याद रखना, मैं आगे भी बताऊंगी कि कभी भी ए और एन जो होता है ना वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में नहीं यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ये यूज नहीं होता है। तो जैसे आपको ऑनेस्टी वर्ड था, वाटर, अब वाटर नहीं होता है, दी वाटर हो जाता है, बट वो भी वहां पर जहां पर हम वाटर को पॉइंट आउट करें एज ए स्पेसिफिकेशन दे करके। ठीक है, तो रिमेंबर
ए एन के साथ कभी भी अनकाउंटेबल नाउन नहीं होता है, तो कभी आपको अनकाउंटेबल नाउन वाला वर्ड मिल रहा है तो याद रखो कि वहां पर ए एन दिया हुआ है, अगर एरर डिटेक्शन में भी दे रहा है तो आपको वो आर्टिकल रिमूव कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रिक की। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब एक बात याद रखो कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग वर्ड भी दिया हुआ है। इंटरेस्टिंग जो है ये उसकी एडजेक्टिव बता रहा है, मीन्स क्वालिटी बता रहा है। इसके बारे में मैं आगे नेक्स्ट पेज पर भी बात करूंगी, बट इसमें मैं बता रही हूँ अगर आर्टिकल दिया हुआ है देन यू विल रिसीव द नाउन। तो यहाँ पर नाउन क्या हुआ हमारा? स्टोरी। स्टोरी जो है वो हमारा नाउन है। नेक्स्ट, अ डॉग वॉज, अगेन सी ऑन द फ्रंट इनिशियली हमको मिल गया अ, तो अ मीन्स होता है आर्टिकल, तो मिल गया हमारा डॉग, तो ये हमारा क्या हुआ? नाउन। बार्किंग ऑन द, अब अगेन हमें आर्टिकल मिला तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है हमारा? नाउन। सो इन दिस सेंटेंस डॉग एंड रोड वो था नाउन। ऑन द नेक्स्ट वन से द, अगेन हमें जो मिल गया तो आर्टिकल मीन्स द टीचर, तो ये हमारा नाउन हो गया। एंड द नेक्स्ट वन एक्सप्लेन अगेन द रूल से, तो ये क्या हो गया हमारा? नाउन। टीचर एंड रूल बोथ आर नाउन। मूविंग अहेड, द पुलिस कॉट द गिल्टी मैन, अगेन सी हमें आर्टिकल मिल रहा है तो बिना सोचे समझे समझ जाओ कि अब आगे हमें नाउन मिलेगा ही मिलेगा। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि पुलिस जो है वो प्लूरल में काउंट होता है, तो कभी भी अगर एरर डिटेक्शन में आपको पुलिस वर्ड मिल रहा है और उसके साथ अ वर्ड यूज है तो, या फिर ऐसे कोई इज वर्ड यूज है तो भी वो गलत होगा। पुलिस के साथ में आर वर्ड लगाना है। अगेन यहाँ पे मिला तो दूसरा हमारा जो नाउन होगा वो क्या है? क्विल्टी, सॉरी मैन। ये जो है ये तो हमारा एडजेक्टिव है, तो ये हमारा क्या हुआ? नाउन। कहने का मतलब है कि जब हमें आर्टिकल देखने मिलेगा तो उसके बाद हमें नाउन भी मिलेगा। अगर आपको सेंटेंस में आर्टिकल मिल रहा है तो फटाफट से उसके आगे बढ़ो और ढूंढो कि नाउन कहां पर है, उसमें आपको नाउन जरूर मिलेगा और इजीली आपको वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कि इसमें फाइंड आउट करो। लेट्स फाइंड आउट नाउन। सी हैज अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब इसमें नाउन तो दो है पर हमें इसमें पता करना है कि ये देख के बताओ कि कौन सा है। सी हैज अ गुड, यहाँ पर हमने अभी भी सीखा कि अगर आर्टिकल दिया हुआ है तो ये क्या है? नाउन। पर आर्टिकल के बाद गुड, तो गुड है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन का जो है विशेषता बताता है। तो नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो इंग्लिश की नॉलेज, आई विल गो विथ नॉलेज एंड ऑफ इंग्लिश तो नहीं होगा। इंग्लिश की अकेला इंग्लिश होता तो वो हमारा मीन्स नाउन में काउंट होता, पर ऑफ इंग्लिश नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर होगा नॉलेज। अंडरस्टूड? तो इजीली ऐसे हमको पता कर लेना है कि विच वन इज नाउन। अगर यहाँ पे अकेला इंग्लिश ऑप्शन में दिया होता तो हमें इंग्लिश भी चूज करना था, मीन्स द आंसर वुड बी सी एंड डी, बट क्योंकि ऑफ इंग्लिश बोला है इसलिए वो हमारा आंसर नहीं होगा, अकेला नॉलेज होगा। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं द रिच पीपल्स शुड हेल्प द पुअर। अब एक बात बताओ भाई, एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पर आर्टिकल देख करके तो हमने नाउन को पता कर लिया, पर एरर डिटेक्शन की बात आएगी तो ये अ वर्ड नहीं यूज होगा। गुड नॉलेज, नॉलेज एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, नॉलेज को काउंट नहीं किया जा सकता इसलिए गुड नॉलेज बोलते हैं। तो हम यहाँ पर आर्टिकल नहीं यूज करेंगे अ को लेकर के, क्योंकि मैंने बोला कि आर्टिकल यूज होगा, इस वजह से मैंने बताया अ यूज किया है तो ढूंढो। लेकिन नॉलेज दिया हुआ है तो नॉलेज अनकाउंटेबल होता है, इसलिए अ वर्ड भी नहीं लगेगा। एरर डिटेक्शन में आपको ये भी हटा देना है।
फिर द रिच पीपल्स शुड हेल्प द पुअर। सी यहाँ कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि सब्जेक्ट का काम करते हैं, जैसे कि रिच पीपल, ये रिच होना एक ऑब्जेक्टिव होता है लेकिन वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो याद रखो कि यहाँ पे अगर हमें एरर फाइंड करना हो तो विच इज द रॉन्ग वन। यहाँ पे दिया द रिच पीपल शुड हेल्प द पुअर, रॉन्ग है हमारा ये पीपल्स, क्योंकि जो पीपल वर्ड है वो ऑलरेडी एक प्लूरल वन है, ठीक है। पर्सन जो होता है ना, पर्सन का प्लूरल होता है पीपल, तो पीपल में एस नहीं लगेगा, सो हमारा आंसर होगा बी। मीन्स कि रिच पीपल्स नहीं होगा, वो रिच पीपल होगा। द रिच पीपल शुड हेल्प द पुअर। होप यू अंडरस्टूड। मूविंग अहेड, थर्ड नंबर की ट्रिक है, अगर आपको एडजेक्टिव मिल रहा है तो नाउन होगा। रिमेंबर एडजेक्टिव इज विथ नाउन और एज नाउन। एडजेक्टिव जो होते हैं ना वो नाउन के बिना अधूरे होते हैं। मीन्स की क्वालिटी बताएंगे तो किसकी बताएंगे, नाउन की बताएंगे ना, है ना। तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन को बताते हैं। तो कहीं पर आपको अगर एडजेक्टिव वर्ड मिल रहा है, अच्छा बुरा लूला लंगड़ा काना अंधा टॉल शॉर्ट कुछ भी मिल रहा है, तो उसके बाद वो किसी के बारे में बता रहे हैं, तो याद रखो कि आपको तब भी एडजेक्टिव के आगे नाउन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई हैव ब्यूटीफुल ड्रेसेस, तो ये जो है ये एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड है, एंड ड्रेस क्या है, नाउन। सो वी नीड टू फाइंड आउट क्विकली, फटाफट कुछ सेकंड में हमको पता चल जाएगा कि ये मतलब नाउन है। आगे यहाँ पे द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे देखो कि ये मैंने सेंटेंस इसलिए लिया, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना वो क्या करते हैं, नाउन का काम करते हैं। तो यहाँ पर रिच, ये रिच क्या है, नाउन है। द रिच एक तो हम ऐसे भी पहचान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है, इससे भी इजीली हमें पता चल जाएगा कि ये नाउन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं कहूंगी कि ये जो ट्रिक्स है उसको माइंड में इतने अच्छे से रखोगे, इजीली हमारा टाइम बचेगा और हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। द ब्लाइंड नीड केयर। अब देखो ब्लाइंड वर्ड क्या है, ये एक एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया है। एज हियर इज मेंशन्ड द का मतलब होता है कि वो स्पेसिफाई कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है पर्टिकुलर कैटेगरी को। तो ब्लाइंड ये क्या है, हमारा नाउन है। ओके, मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट ट्रिक। एक बात याद रखना है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये नहीं सोचना है हमेशा कि अगर आर्टिकल दिया है आर्टिकल के तुरंत बाद ही नाउन होगा। पहले के सेंटेंसेस में भी हमने देखा, अगेन आई थॉट कि मुझे ये पॉइंट आउट कर देना चाहिए, वरना आपको लगेगा कि मैम ने कहा था कि आर्टिकल के बाद जो आता है वो नाउन होता है। तो आर्टिकल के बाद तो नाउन होता ही है, पर आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव भी आ जाता है। तो उस कहने का मतलब है कि अगर ए एंड दे आपको मिला है तो उसके आगे आपको नाउन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फिर वो एडजेक्टिव के बाद ही क्यों ना हो। जैसे सी दिस इज द क्या है, ये एक आर्टिकल है, एंड देन आफ्टर करेक्ट, करेक्ट इज एन एडजेक्टिव एंड वी गॉट द आंसर मीन्स नाउन। ओके, मीन यहाँ पे आर्टिकल, फिर यहाँ पे एडजेक्टिव एंड देन आफ्टर हमें मिल गया हमारा नाउन। नेक्स्ट वन, माई फादर इज अगेन सी आर्टिकल मिला हमको। अब आर्टिकल के तुरंत के बाद क्या मिल गया हमको, सक्सेसफुल, विच इज डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी, हाउ व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसमैन ही इज, किस तरह के वो बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल, तो ये उनकी क्वालिटी बता रहा है एडजेक्टिव। माय फादर इज अ बिजनेसमैन, ये भी हो सकता था, जैसे कि मैंने कहा आर्टिकल के तुरंत के बाद आएगा, या फिर माय फादर इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, या फिर ये इसके एडजेक्टिव के पहले आपको एडवर्ब भी मिल सकता है, कहने का मतलब प्रीपोजिशन, सॉरी प्रीपोजिशन भी मिल सकता है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है होना है। एडजेक्टिव मिला है तो डेफिनेटली आपको नाउन मिलेगा, आर्टिकल मिला है तो भी डेफिनेटली आपको आगे नाउन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया आर्टिकल, ये हो गया एडजेक्टिव, एंड देन आफ्टर दिस वन इज नाउन। मूविंग अहेड, शी मेड अ, अगेन आर्टिकल,
एडजेक्टिव एंड नाउन, हमें मिल गया आर्टिकल एडजेक्टिव। तो कहने का मतलब है कि इन सारे तरीकों से हम इजीली पता कर सकते हैं कि नाउन कहां पर है और आगे बढ़ जाएंगे। एंजाइटी इज अ सीरियस प्रॉब्लम, सी ये भी नाउन है, एंजाइटी इज ऑल्सो अ नाउन। एंड देन आफ्टर आर्टिकल मिल गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, पता ही है कि यहाँ पे तो आपको प्रोनाउन मिलेगा या नाउन मिलेगा। अब प्रोनाउन तो है नहीं, ये प्रॉपर एंजाइटी एक तरह की बीमारी होती है। आज के टाइम में मैंने सुना हुआ है कि लोग एंजाइटी को ऐसे थोड़ा सा कुछ होता है कहते हैं मुझे तो एंजाइटी हो गई थी, लेकिन जिसको एक्चुअल में एंजाइटी होती है ना, उसको पता नहीं चलता है कि वो क्या करे, अपनी ही सांसें एक किस प्रकार से वो व्यक्ति लेता है। तो एंजाइटी कभी भी ना हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ना ही किसी को शौक होना चाहिए कि थोड़ा सा कुछ हुआ मुझे एंजाइटी हो रही, नहीं, उसे एंजाइटी नहीं कहते। एंजाइटी होगी ना, इंसान सोचना भूल जाएगा अपने बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंजाइटी एक शब्द नाउन हो गया, फिर ये आर्टिकल एंड देन सीरियस प्रॉब्लम। तो सीरियस हो गया, इसका एडजेक्टिव मींस कि कैसा प्रॉब्लम है, सीरियस है। एंड देन प्रॉब्लम इज अगेन अ नाउन। होप यू अंडरस्टैंड कि हमें अगर आर्टिकल मिल गया, एडजेक्टिव मिल गया, तो उसके बाद नाउन मिलेगा, और सेंटेंस में फटाफट से हमको नाउन पता करके आगे बढ़ना है विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक। ओके, तो यहाँ पर एक फिर मैंने सेंटेंस ले लिया है, आइडेंटिफाई द नाउन इन सेंटेंस। चलिए पता करते हैं कि इस सेंटेंस में नाउन कहां पर है। अगर आप लोग बुक्स या कुछ नोट निकाल करके बैठे हुए हैं, तो पहले आप लोग फटाफट से गेस करिए अकॉर्डिंग टू माय एक्सप्लेनेशन कि यहाँ पर नाउन क्या है। सी पहले देखो, इसमें ना पता करने के लिए कई सारे ट्रिक्स हैं। जैसे कि मैं अभी बात करूं, मैंने अभी बताया कि अगर आपको आर्टिकल मिल रहा है तो द तो आपको पहले ही मिल गया, तो इसी से आपको कुछ और देखने की जगह बता देना है कि क्या है, ये हमारा नाउन है। आर्टिकल के बाद, आर्टिकल के बाद क्या मिल गया हमारा, नाउन। सो द ब्यूटी, ब्यूटी इज अ नाउन। इजिली हमें बिना सोचे समझे फटाफट से पता चल गया कि ब्यूटी इज अ नाउन। मूविंग अहेड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे आपको ऑनेस्टी, पॉलिसी वर्ड नहीं दिया है, सो वी विल नॉट गो विद दैट। ऑनेस्टी ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है सीधा, वो तो हमको इससे भी पता चल गया कि यहाँ पे कुछ और नहीं दिया हुआ है। द बेस्ट, ये यहाँ पर देखो द आर्टिकल दिया हुआ है, तो इसके बाद बेस्ट एडजेक्टिव है, एंड उसके बाद ये पॉलिसी, ये भी नाउन है, बट दिस इज नॉट मेंशन इन द ऑप्शन, इसलिए हम आगे जाएंगे ऑप्शन सी, मीन्स दैट ऑनेस्टी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं हम देखने के लिए नेक्स्ट ट्रिक। ट्रिक नंबर 4, पोजेसिव फॉर्म। याद रखें कि जिसमें हम पोजेसिव फॉर्म मीन्स की अपॉस्ट्रोफी एस लगता है या फिर ऑफ। अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, की, के, मीन्स की इसका, उसकी, उसे कनेक्शन बताता है किसी भी थिंग का उस नाउन या प्रोनाउन से, मीन्स नाउन से कनेक्शन बताता है, प्रोनाउन से तो नहीं होता। नाउन में जो पॉजेसिव फॉर्म लगाते हैं, चाहे ऑफ वर्ड यूज करते हैं या फिर अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ऑफ ये आएगा तो भी आपको नाउन मिलेगा, आर्टिकल आएगा तो भी नाउन मिलेगा, और अगर आपको एडजेक्टिव मिल रहा है तो भी नाउन मिलेगा। ये ट्रिक्स प्लीज अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा, तो आपका जो काम है वो कम से कम टाइम में इजिली शॉर्ट हो जाएगा। जैसे द हमें आर्टिकल मिल गया, तो जी द आर्टिकल मिल गया, हे भगवान। ओके, आर्टिकल के बाद हमें तुरंत मिल गया नाउन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कहां के, इंडिया। ठीक है, तो हमें प्राइम मिनिस्टर भी एक नाउन है, एंड देन आफ्टर ऑफ के बाद देख रहे हैं इंडिया, तो ये भी नाउन है, एंड आगे हमको दिख ही रहा है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, मींस दैट ये नाम साउंड कर रहा है। ओके, सो यहाँ हमारे सेंटेंस में ये 3 नाउन्स है जिसको हमने इजिली पता किया। आर्टिकल के बाद मिल गया, अपॉस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ के बाद मिल गया, एंड देन आफ्टर नरेंद्र मोदी इज साउंडिंग अ नेम, सो इट इज नाउन।
माई फादर्स, हैव अ लुक ऑन दिस, यहां पर हमें मिलेगा अपॉस्ट्रोफी एस। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, फाइन। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिस इज अ नाउन। फादर की क्या, कार। फादर टू फादर वर्ड भी नाउन होता है, पर्सन नेम है वो। और कार अपॉस्ट्रोफी के बाद भी हमें मिलेगी। यहाँ पे ये क्या है, कार इज ऑल्सो नाउन। और यहाँ पे ब्लैक जो है एडजेक्टिव में भी आता है और कलर नेम में भी आता है। तो ब्लैक इज एन कलर, तो यहाँ पे कलर बता रहा है, इट मीन्स दैट दिस इज नाउन। तो कहने का मतलब ये है कि इजीली हमें अपॉस्ट्रोफी एस मिल रहा है तो भी हमें पता चल जाएगा कि ये नाउन है। आगे बढ़ते हैं, वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। यहाँ देखो, वी शुड अंडरस्टैंड द, अगर हमें आर्टिकल के बाद भी मिल रहा है इम्पोर्टेंस, मैं आपको एक वीडियो में मैं आगे ही आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हमें पता करना होता है। जब हमें एंड में ए एन सी ई मिलता है ना, तो ये भी हमारा एक नाउन होता है। याद रखें, इसको हम सफिक्स कहते हैं। सफिक्स मीन्स होता है कि कोई भी वर्ड को एक अलग मीन्स मीनिंग देने के लिए नाउन, स्पेशली नाउन या फिर उसका एक अलग एक्शन से या उसके मेन वर्ड को और इन्हांस करके दूसरा रूप देने के लिए ए एन सी ई या सफिक्स वाले दूसरे वर्ड्स लगाए जाते हैं। मीन्स कुछ लेटर्स ऐड कर दिए जाते हैं जिससे कि उसका एक मीनिंग बदल जाता है और वो दूसरे वे में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे इम्पोर्टेंट होता है तो इम्पोर्टेंस, उसमें ए एन सी ई लगा दिया गया तो इम्पोर्टेंस हो गया। तो ये भी नाउन है। और ऑफ, एज आई टोल्ड यू कि ऑफ आएगा तो भी नाउन होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, किसका इंपॉर्टेंस, टाइम का। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, नाउन हो गए। आगे बढ़ते हैं हम, देयर इज अ बॉयज हॉस्टल। सी, यहाँ पर ऐसा एस कैसे लगा, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस के बाद मीन्स, याद रखो कि कोई ऐसा वर्ड जिसको, कोई ऐसा नाउन जिसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका अगर हमें अपॉस्ट्रोफी, जो ऑलरेडी प्लूरल में भी है और उसमें, या कोई ऐसा वर्ड जिसमें लास्ट में एस लगा हुआ है, उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाने के लिए हम क्या करते हैं, वो वैसे ही रहने देते हैं, केवल बाहर से, ऊपर से हम उसके ये कॉमा बना देते हैं, मीन्स की अपॉस्ट्रोफी साइन लगा देते हैं, तो वो ऑफ का सेम वर्क करता है। मीन्स कि उसमें ऑलरेडी एस लगा होता है तो हम केवल ऊपर से ऐसे एस लगा देते हैं तो वो सेम वर्क करता है। ओके, तो इसके बॉयज का क्या, हॉस्टल। यहाँ पर भी हमें पता चल गया कि ये क्या है, एक तो अपॉस्ट्रोफी लगा है तो बॉय वो भी एक पर्सन नाउन है, और हॉस्टल तो वो भी नाउन होता है। होप कि आपको इजीली पता चल गया कि नाउन हमें कैसे पता करने होते हैं, ट्रिक नंबर 4 से। नेक्स्ट में हम आगे सीखते हैं कि आगे क्या हमें ध्यान में रखना होता है। ट्रिक नंबर 5, याद रखिए कि देयर आर फ्यू प्रीपोजिशन वर्ड जो कि हमें पर्सन को इंडिकेट करते हैं। जैसे ट्रिक नंबर 5, हैव अ लुक, इन, ऑन, एट, विथ, फॉर, बाय, ऑफ, टू। यहाँ पे हम सेंटेंस के थ्रू सीख सकते हैं कि कैसे हमें पता चलता है। तो सागर हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल भी आया, सेंस ऑफ ह्यूमर, ऑफ वर्ड भी आया, तो इससे हमें पता चल गया ना। यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन में दिया है ना, तो अब एक बात और बता दूं कि अ वर्ड यहाँ पर हम एरर डिटेक्शन में, एक उसका अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, दैट कैन सेंस ऑफ ह्यूमर कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है, तो हम एरर डिटेक्शन में ये ए वर्ड भी निकाल देंगे। और यहाँ पर सागर हैज गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है, ये मैं आपको एरर के साथ साथ यूज भी बता रही हूँ कि कैसे हमें नाउन पता करना होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी हम ए एन का यूज नहीं करते हैं। तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर का सेंस सागर को बहुत है। तो यहाँ पर देखिए अगर ऑफ वर्ड आया तो अगेन हमें पता कर लेना है कि ह्यूमर इज नाउन, ठीक है। इंडिया वॉन द क्रिकेट इन श्रीलंका। सी, इन वर्ड आया, अगेन हैव अ लुक, इन कहां पे, श्रीलंका में। सो दिस वन एंड इंडिया एज इट इज साउंडिंग द नेम। और मैंने कहा कि आपको आर्टिकल भी दिखने मिलेगा तो वो भी क्या हो जाएगा,
नाउन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें ये जो द वर्ड मिला है आर्टिकल, उसके साथ में क्रिकेट वर्ड मिल रहा है, मीन्स कि इंडिया, क्रिकेट एंड श्रीलंका, ये तीन ट्रिप्स। पहले तो इंडिया नेम साउंड कर रहा है हमारा ट्रिक नंबर 1, उससे ट्रिक नंबर नेक्स्ट वन व्हाट वाज दैट, आई थिंक आर्टिकल। तो आर्टिकल भी हमें मिल रहा है, मीन्स क्रिकेट भी आर्टिकल के तुरंत बाद आया, तो ये भी हमारा नाउन हुआ। और मैंने बोला कि प्रीपोजिशन के साथ भी आपको नाउन मिलेगा, तो इनके बाद आप देख सकते हैं श्रीलंका, मीन्स कि ये भी हमारा नाउन है। तो इजिली ये टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू हम सेंटेंस में नाउन पता कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिक नंबर 1 के अकॉर्डिंग विराट कोहली, ये नाम साउंड कर रहा है, तो दिस इज नाउन। प्लेड फॉर, सी दिस इज प्रीपोजिशन। फॉर, तो किसके लिए खेला, इंडियन टीम के लिए खेला, तो इंडियन टीम जो है ये हमारा नाउन है। याद रखें, आगे मैं आपको सफिक्स में बताने वाली हूँ कि यहाँ पे इंडिया में देखो एन वर्ड लगा है ना, इंडी में, तो इंडियन, तो एन वर्ड लगा के भी कई सारे जो वर्ड है वो नाउन बन जाते हैं, जिसको हम सफिक्स कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड कि अगर आपको प्रीपोजिशन के ये वर्ड्स मिल रहे हैं तो उसके बाद आपको नाउन मिलेगा। फटाफट बिना सोचे समझे आपको टिक मार्क कर देना है कि वो नाउन ही है। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं हमारे सफिक्स पे। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम ये लेटर्स लगा करके एक अलग मतलब उसको हम मीनिंग दे सकते हैं, मीन्स दे देते हैं, तो वो हमारे कंप्लीटली नाउन होते हैं। जैसे कि सफिक्स, मैंने बोला सफिक्स क्लूज होते हैं, ये कुछ ऐसे क्लूज हैं जो कि अगर आपको मिल रहे हैं सेंटेंस में तो क्विकली फटाफट से समझ जाओ कि वो क्या है, नाउन। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी होगी नोट्स बनाने में और सेंटेंस में नाउन्स को पता करने में। देखिए, नेस एक ऐसा वर्ड है जिसमें हैप्पीनेस, काइंडनेस, अवेयरनेस वर्ड लगा करके हम एक डिफरेंट वर्ड बना देते हैं। TION, HION, मेंट, ITY, ये सारे ऐसे वर्ड है जिनको लगा करके हम एक नया वर्ड बना देते हैं जो कि हमारा नाउन बन के तैयार हो जाता है। आगे इनसे रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज वार्म अप वाली नहीं, पढ़ाई वाली। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कि पता करना है हमको कि विच वन इज नाउन। बिना टाइम लगाए हमको पता करना है फटाफट से। एज आई टोल्ड कि NE, देखिए काइंड, काइंडली एडवर्ब हो जाता है, काइंडर तो डिग्री हो जाता है, तो नेस। आप देखिए, मैंने आपको पहले प्रीवियस पेज पे बताया कि सफिक्स होता है, तो हमें फटाफट से पता कर देना कि यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी। सो सी ऑप्शन इज द राइट वन, which is काइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट, एवरीवन एडमायर हिज डैश टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम। एवरीवन एडमायर्ड, हर कोई एडमायर के मतलब हर कोई उसको फॉलो किया, क्या, हिज, उसको, एडमायर मतलब उसको आगे प्रेज किया, किस चीज के लिए, उसकी। मैं आप देखना सफिक्स में मैंने पिछले में दिखाया हुआ है कि ITY, ये जो होता है एबिलिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये जो होते हैं TY वाले, ITY वाले भी हमारे नाउन होते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर आएगा B, आंसर नंबर B, दैट इज एबिलिटी। होप यू अंडरस्टूड। इजिली हमको फटाफट से सफिक्स के थ्रू भी पता कर लेना है कि ये क्या है, हमारा नाउन है। मूविंग एट, और दूसरा यहाँ पर दिए, प्रॉपर डैश इज नेसेसरी फॉर नेशनल डेवलपमेंट। प्रॉपर क्या जरूरी है हमारे, नेसेसरी जरूरी है हमारे नेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे एजुकेट, एजुकेटिंग, ये सब एक्शन वर्ब है। मैंने आपको बताया TION एक सफिक्स होता है, तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन जो है वो हम इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है नेशन के डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि जब एजुकेशन ही नहीं होगा तो सब फिर गोबर उठाएंगे, फेंकेंगे, और क्या। शिक्षा बहुत जरूरी है,
इंसान को इंसान बनाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और बुकिश नॉलेज ही जरूरी नहीं होता है। मैं कहती हूँ कि समाज में हमें जिस चीज की जरूरत है मीन्स की इंसानियत की, अंडरस्टैंडिंग की, वो होनी चाहिए। वो मैंने कितनों को देखा है जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है, फिर भी उनमें ये सारी क्वालिटीज होती है, क्योंकि शिक्षा हमें कहीं से भी मिलती है वो ले लेनी चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। तो एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी। गुड डैश इंस्पायर्स अदर्स टू परफॉर्म बेटर। गुड ऐसे क्या, अच्छी कौन सी चीज है जो लोगों को इंस्पायर करती है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो लीडर, लीडिंग नहीं, ऐसा टाइप, ये भी एक सफिक्स होता है। शिप से हमें पता चला लीडरशिप, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी। तो इसमें भी हमें फटाफट से टिक मार्क कर देना है कि लीडरशिप इज द नाउन। ओके, मूविंग है। होप यू अंडरस्टूड। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, हम उसको एज सुन एज पॉसिबल सॉर्टेड आउट करेंगे। अगेन यहाँ पर हम देख लेते हैं, डैश इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। यहाँ पर हमें सफिक्स वर्ड ढूंढना है फटाफट से, वो हमारा नाउन का वर्ड काम करता है। तो ऑनेस्ट, ऑनेस्टली एडवर्ब होता है, वो भी नहीं। ऑनेस्टी, टी वाई। ऑनेस्टनेस नहीं होता है, इसलिए हम ऑनेस्टी, ऑनेस्टनेस नहीं होता है, वर्ड होता है ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। ऑनेस्टी, ये हमारा जो है आंसर हो गया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट वन, लीडर शोड ग्रेट, द लीडर शोड ग्रेट। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस में मैं बता दूं, अगर आपको नाउन पता करना हो, ये तो चलो ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं तो हम इसमें से ढूंढेंगे, बट इसमें अगर पता करना हो तो वी कैन सी कि द के बाद क्या आया है, लीडर, तो विच इज नाउन। और यहाँ पे द अगेन आया है आर्टिकल के बाद क्राइसिस, तो ये भी हमारा नाउन होता है, बट हमें इसमें से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे जो वर्ड है ENCE, ये क्या है, ये एक सफिक्स है जो कि एक नाउन बना रहा है। तो इसके थ्रू भी हमें फटाफट से पता चल जाएगा कि विच वन इज द नाउन। तो यहां पर भी ऑप्शन सी, पेशेंस। ठीक है, तो हमें जो है इसके अकॉर्डिंग फटाफट से टिक कर देना है बिना टाइम गंवाए हुए। मूविंग एहेड फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट प्रैक्टिस से दैट इज फाइंड द एरर। ओके, अब हम यहाँ पर पता करेंगे कि एरर क्या है इसमें। ही गेव मी मेनी यूजफुल एडवाइसेस यस्टरडे। तो अगर आपको याद हो, मैंने कुछ टाइम पहले ही अभी कहा था कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ में हम वो ऑलरेडी, मतलब कुछ वर्ड ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्रोनाउन ही होते, मीन्स की प्लूरल ही होते हैं, उनके साथ में हमें एस या ईएस ऐड करने की जरूरत नहीं होती। अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए साथ हमें एस या ईएस जरूरत नहीं है करने की। जैसे कि ही गेव मी मेनी यूजफुल एडवाइसेस। सो रिमेंबर, एडवाइस इज ऑलरेडी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और उसके साथ में हमें काउंट नहीं की जा सकती हो, तो एस वर्ड हमें उसमें नहीं लगाना है। तो हमें अगर एरर फाइंड करना है तो क्या है, यूजफुल एडवाइसेस। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि एडवाइस ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम कभी भी एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो जैसे इसलिए हम वाटर्स नहीं करते, कभी वाटर वर्ड होता है ना, वाटर्स नहीं लगाते हैं, मिल्क्स नहीं करते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यूजफुल एडवाइसेस नहीं होगा। अगर हम फाइंड आउट करेंगे करेक्ट करने के लिए तो सी नंबर है, और उसके साथ अगर करेक्ट करके रीजन देना हो तो क्योंकि एडवाइस इज व्हाट, एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम एस या ईएस को नहीं लगाते हैं। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड आर इनकरेक्ट। रिमेंबर, इसमें क्या मिस्टेक है, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे रेड लाइन ने बता दिया है कि इनकरेक्ट है, बट क्योंकि इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट एंड अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो हमारा ये जो आंसर नंबर बी है वो
हमारा आंसर होगा और करेक्ट करने जाएंगे तो याद रखो कि जब ये ऐसा है तो इसके साथ में हम इज लगा देंगे। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, सॉरी इट्स अप टू द 1 2 3, इंफॉर्मेशन नहीं इंफॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये एस जो वर्ड है वो वहां से हटा दिया जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट वन। मूविंग अहेड ऑन द लास्ट वन, आइडेंटिफाई द नाउन इन सेंटेंस। फटाफट से, इसमें तो टाइम नहीं लगाना, जल्दी जल्दी से पता करना है कि नाउन इसमें क्या है। यहाँ पे दिया स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो मैं बताऊं कि एक तो मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन वर्ड आता है तो भी नाउन होता है, और आईएनजी वाला वर्ड जो होता है वो अगर बीच में यूज हुआ है या स्टार्टिंग में यूज हुआ है और ऐसा साउंड कर रहा है, एक्शन वर्ड की तरह नहीं कर रहा है, मतलब इज एम आर। मैं आपको और एक चीज बता देती हूँ कि जरन पहचानने का, अगर जो आईएनजी वर्ड है वो इज एम आर, वॉज वर, हैज बीन, हैव बीन, मीन्स बीन वाले के बाद में नहीं आया है, पहले आया है, तो वो हमारा स्मोकिंग तो वो हमारा नाउन होता है। ऑब्जेक्ट के तौर पर भी करता है, सब्जेक्ट के तौर पर भी करता है, बट ये इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में नहीं यूज हुआ होगा, तो इसलिए वो हमारा एक्शन वर्ब नहीं नाउन होगा। यहाँ पर स्मोकिंग इज के पहले आईएनजी वर्ड यूज किया, और स्मोकिंग एक एडिक्शन या एक किसी की हैबिट बताई जा रही है, इसलिए वो क्या होगी, नाउन होगा हमारा। तो ओके, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू, और मैंने कहा था प्रीपोजिशन आएगा तो भी टू हेल्थ, तो यहाँ ये भी नाउन है, ये भी, बट हेल्थ इज नॉट इन द ऑप्शन, सो दैट इज वाई स्मोकिंग हमारा क्या होगा, आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड कि ये हमारा नाउन है। फटाफट से दूसरे में आते हैं, ही सक्सीडेड इन लाइफ थ्रू हार्ड वर्क। अब इसमें अगर हम पता करने जाएंगे, सक्सीडेड क्या होता है, ईडी फॉर्म लगा है, पास्ट फॉर्म है, और ये एक्शन बता रहा है कि उसने सक्सेस किया इन लाइफ। देखिए ये भी क्या है, प्रेपोजिशन है, उसके बाद भी हमें क्या मिलता है, नाउन, बट लाइफ इज नॉट इन द ऑप्शन, इसलिए इसको स्किप करो। थ्रो ये क्या है, ये हमें एक अगेन बता रहा है एक डायरेक्शन की, उसके थ्रू। हार्ड, हार्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद भी हमें क्या मिलता है, नाउन। ये वर्क वर्ड अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज करेंगे तो वो एक्शन वर्ड होगा, ठीक है, एक्शन वर्ब होगा, बट यहाँ पर वर्क यूज हुआ है तो, और वो भी एडजेक्टिव के साथ, तो एडजेक्टिव के साथ जब यूज होता है तो वो सब्जेक्ट होता है, तो दैट इज वाई डी इज द राइट आंसर, मीन्स वर्क। होप यू अंडरस्टूड कि हमारा जो नाउन रिकॉग्नाइज करने का तरीका है वो कैसे है। आई विश कि आपको ये सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो समझ आए होंगे, और कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, कोई क्वेरी हो रही है इसके रिगार्डिंग, तो आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। और आगे भी हमारे वीडियो में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो पेपर्स होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वो भी मैं सॉल्व कराने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड विथ मी, सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम इंग्लिश विद सोनल, एंड कुछ भी कोई भी दिक्कत हो रही, कोई प्रॉब्लम हो रही, डू डीएम, आई विल डेफिनेटली सॉर्ट इट आउट। अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेंटेंसेस कि आपको स्पीकिंग सीखनी है, रीडिंग राइटिंग सीखनी है, या फिर ग्रामर सीखना है, एडवांस इंग्लिश सीखनी है, आपको प्रिपरेशन करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, मैं सोनल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको हर एक वीडियो में आपका जो काम है, आपकी जो प्रॉब्लम है, उसको शार्पन आउट करके इनहांस करूंगी आपकी स्किल, और कोशिश करूंगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सकूं, जिससे कि आप भी उसको फॉलो करके अपना जो गोल है वो अचीव कर सकें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।